छात्रों, जैसा कि हमने आपको आदर्श वाचन के लिए कल दिया था रैदास जी के पद, तो आज हम देखते हैं पहले आपको संत रैदास जी के जीवन पर संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म 1388 यानी 1388 में जन्म और इनका देहावसान 1518 में यानी 1518 ईस्वी में। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म, यानी रैदास के नाम से फेमस थे लेकिन इनका नाम था रविदास। संत रविदास का जन्म 1388 और निर्वाण सन 1518 में बनारस में ही हुआ था, यानी जन्म और मृत्यु दोनों इनकी बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति से प्रभावित, ख्याति मतलब फेमस से प्रभावित, इनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर के, इफेक्ट होकर के, आकर्षित होकर के, अट्रैक्ट होकर के सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था, इनवाइट किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने इनको बुलाया था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान था, यानी मध्ययुगीन यानी जो भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में जो मध्ययुगीन है, यानी धर्म से भक्तिकालीन शाखा है, उससे संबंधित थे, उनका विशिष्ट स्थान था। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास जरा भी विश्वास नहीं थे, यानी मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे और ये भी इन पर वो बिलीव नहीं करते थे। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे, यानी जो हमारी इंटरनल बातें हैं, हमारे जो विचार हैं, प्रेम है आपसी, उस आपसी प्रेम को ही वो सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया था, बिजली, और जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे। ये अलंकार थे। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हुए थे। कहाँ पे? गुरु ग्रंथ साहब में, जो धर्म ग्रंथ थे सिखों के, उसमें 40 जो थे वो इनके पद जो है सम्मिलित किए गए थे, यानी मिक्स किए गए थे, मिलाए गए थे उसमें। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, में कभी अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदैव विद्यमान रहता है। अंतस मतलब उसकी अंतरात्मा, हृदय के में उसका विराजमान है। किसका? उनके भगवान का। ऐसा रैदास जी का मानना था। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न हैं। यानी लेखक, यानी संत रैदास जी का कहना है कि मेरे जो ईश्वर हैं, मेरे जो प्रभु हैं, वो कहीं मुझसे बेहतर हैं, मुझसे अच्छे हैं। इसलिए तो कभी उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, यानी इसीलिए उनके जैसी कवि को उनके जैसे बनने की प्रेरणा मिल रही है, यानी वैसा बने। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया। यानी दूसरा वाला जो पद है, उस पद में भगवान की, रैदास जी के ईश्वर की, प्रभु की क्या की गई है, मतलब उनका वर्णन किया गया, उनके बिहेव का वर्णन किया गया है, उनकी उदारता की वर्णन किया गया है, कितने वो कृपालु हैं, कितने दीननहारी हैं, यानी दूसरों के दुखों को हरण कर लेने वाले हैं। ऐसी बातें उन्होंने उसमें बताई हैं। तो आज यहीं तक, अगले हम आपको पद में बताते हैं।